हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। आज आए हैं आपके सामने एक नया ट्रिक लेकर, और वो ट्रिक है स्क्वायर रूट निकालने का परफेक्ट स्क्वायर्स का। 7569 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। सबसे पहले हम ये समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अगर आपको एक संख्या हो 3, उसका आपको स्क्वायर कर दो, कितना मिलेगा? आपको 9 मिलेगा। और उसी 9 को अगर आप स्क्वायर रूट निकालो उसका, तो आपको उसका उत्तर मिलेगा 3। यानी कि वापस में आपको वही संख्या मिल गई जिसका कि आपने स्क्वायर किया था। 3 को स्क्वायर किया, आपको 9 मिला था, और 9 का स्क्वायर रूट किया तो वापस में हमें 3 मिल गया। यहां पे 3 एक होल नंबर है। तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी भी होल नंबर का स्क्वायर करने पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, और परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने पे हमें वापस होल नंबर मिल जाता है। अभी हमें 7569 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हमें यह पता चल जाए कि कौन सा नंबर को स्क्वायर करने से 7569 होगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा स्क्वायर रूट का आंसर होगा। चलिए अब आते हैं, ट्रिक की बात करते हैं। 7569 4 अंक हैं, इसमें हम इन्हें 2 ग्रुप में बांट देंगे, 75 और 69। अगला काम होगा, दोनों ही ग्रुप से हमें एक एक अंक का आइडिया लेना है। यानी 69 हमें एक अंक का आइडिया देगा और दूसरे अंक का आइडिया देगा 75, और दोनों अंकों को मिला के हमारा आंसर मिलेगा। शुरुआत करते हैं 69 के साथ। 69 में अंतिम अंक है 9। अभी आपको सोचना है कि कौन से अंक को स्क्वायर करने पे आपको ऐसी संख्या मिलती है जिसका, चलिए 1 से लेकर 9 तक के अंकों का स्क्वायर करते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या के अंतिम अंक 9 है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। देखिए हमें 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिल रहा है, यानी कि एक संख्या में मिल गई। फिर से हमें देखना है दूसरी कोई संख्या हो सकती है क्या। तो चलिए आगे के अंकों का स्क्वायर करते हैं और देखते हैं। 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अभी 49 में देखिएगा फिर से हमें मिल गया 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो आप देख सकते हैं 9 और 49 दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें अंतिम अंक 9 है। 9 में तो एक ही अंक है, लेकिन 49 में 2 अंक है और आखिरी अंक 9 है। तो यहां से हम समझ सकते हैं 3 और 7 दो ऐसे अंक हैं जिसको कि स्क्वायर करने पे हमें ऐसी संख्याएं मिलती हैं जिसके आखिरी अंक 9 है। यानी कि ए का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है या तो 3, नहीं तो 7। आगे देखते हैं कि बी का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। देखिए ये संख्या है 75। कौन सी संख्या को आप स्क्वायर करोगे तो 75 के आसपास की संख्या आपको मिलेगी। इस टेबल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है। देखिए 16 है, 25 है, 36 है, काफी दूर है, 49 है, काफी दूर है, 64 है, पास जाती हुई दिखती है, फिर 81 आते हैं, 75 से ज्यादा हो जाती है, तो उसके पीछे ही रहना है। यानी कि संख्या अगर 64 या 64 से ज्यादा हो और 81 से कम हो, तब उसका स्क्वायर रूट का वैल्यू होना चाहिए 8। यानी 8 वैल्यू होगा 64 से 80 के संख्याओं के लिए। चलिए बाकी के संख्याओं का भी हम रेंज लिख लेते हैं। एक स्क्वायर रूट होगा 1 से 3 की संख्याओं के लिए, 2 स्क्वायर रूट होगा 4 से 8 के लिए, 3 9 और 15 के बीच की संख्याओं के लिए, 4 स्क्वायर रूट होगा 16 से लेकर और 24 तक की संख्याओं के, 5 होगा 25 से 35 तक की संख्याओं के लिए, 6 स्क्वायर रूट होगा 36 से लेकर 48 तक की संख्याओं के लिए, और 7 49 से लेकर 63 तक की संख्याओं के लिए। 8 हमने लिख चुके हैं, और 9 होगा 81 से लेकर 99 तक की संख्याओं के लिए। तो ये रहा ट्रिक का स्टेप कि बी संख्या को देखेंगे और फिर रेंज पता लगाएंगे कौन से रेंज के अंदर है वो, और फिर वही उसका वैल्यू हो जाएगा, वही बी का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि हमारे केस में बी का वैल्यू हो जाएगा 8। इस तरह से स्क्वायर रूट के वैल्यू हो सकते हैं या तो 83 और नहीं तो 87, 83 या 87।
अब ये कैसे पता लगाएं कि 83 है या 87? तो इसका भी बहुत ही सिंपल आसान सा ट्रिक है। हमें करना यह है, 85 का स्क्वायर हमको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है, देख लेते हैं कि 85 का अगर स्क्वायर करना है तो 85 के अंतिम अंक यानी कि 5 का स्क्वायर कर देना होगा। 25 होता है, 25 लिख लेते हैं। और फिर दूसरा स्टेप है 8 को गुणा कर देना है 9 से। 9 से इसलिए क्योंकि 9 अगली संख्या है 8 के बाद। यही ट्रिक है। तो 8 9 72 होता है। इस तरह से हमें 85 का स्क्वायर मिल गया 7225। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कैसे हमने स्क्वायर निकाला। 25 5 का स्क्वायर हुआ जो कि 85 का आखिरी अंक है। और फिर दूसरा हिस्सा है कि 8 से हमें गुणा कर देना है 9 के साथ। इसे समझ लेते हैं, कोई भी दो अंकों की संख्या जिसमें आखिरी अंक 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो हमें, तो विधि बहुत ही आसान है। 5 का हमें स्क्वायर कर लेना है और फिर दहाई का जो भी अंक हो, मान लीजिए कि a है, तो उसे गुणा कर देना है a + 1 के साथ। जैसा हमने किया 8 को 8 + 1 के साथ यानी कि 9 के साथ गुना किया था और 72 हमें मिला था। हमें स्क्वायर मिल जाता है। अब आते हैं वापस अपने प्रॉब्लम पे। हमने 85 का स्क्वायर कर लिया, आंसर हमें मिला 7225। कंपेयर करना है इसे 7569 के साथ। बड़ा है या छोटा है उससे? 7569 बड़ा है 7225 से। इसका मतलब यह भी हुआ 7569 का स्क्वायर रूट 7225 के स्क्वायर रूट से ज्यादा होगा, यानी कि 85 से बड़ा होगा 7569 का स्क्वायर रूट, यानी कि 87 होगा। और इस तरह से कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो कि आपका स्क्वायर रूट 7569 का 87 है। चलिए अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। अगली संख्या है 784 784। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्टेप बहुत ही क्लियर है। आखिरी के दो अंकों को एक ग्रुप में रखना है, यानी कि 84 को एक ग्रुप में रखेंगे और फिर 7 को दूसरे ग्रुप में। 84 इसमें आखिरी अंक है 4। 4 को हमें देखना है कि कौन से अंक को हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिल सकता है। चलिए टेबल चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर करते हैं हमें 4 मिलता है, या फिर 64 मिलता है जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं। यानी 84 वाले ग्रुप का स्क्वायर रूट का पॉसिबल वैल्यू या तो 2 होगा और नहीं तो 8 होगा। अब 7 वाले ग्रुप का हमें पॉसिबल वैल्यू खोजना है। रेंज चेक करना है हमें। देखिए 1 से 3 का रेंज है, इसमें 7 नहीं है। 2 स्क्वायर का रेंज है 4 से 8, 7 इसके बीच में पड़ता है, तो यानी हमारा वैल्यू होगा 2। इस तरह से फाइनल स्क्वायर रूट हो सकता है या तो 22, 22 या फिर 28। 22 और 28 के बीच में सही सिलेक्शन करने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा 25 का स्क्वायर कितना होता है। 25 का स्क्वायर हमें पता है 625। 784 625 से बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि 784 का स्क्वायर रूट भी 25 से बड़ा होगा। तो 25 से बड़ा है 28, इसलिए हमारा फाइनल आंसर भी 28 होगा। चलिए अगली संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगली संख्या है 3481 3481। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। दो ग्रुप में बांट देंगे इसे। 81 पहला ग्रुप होगा, 34 दूसरा ग्रुप होगा। 81 हमें देखना है, लास्ट इसका अंक है 1, तो चेक कर लें टेबल में कौन से नंबर को स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर करते हैं तब हमें 1 मिलता है, या फिर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 मिलता है, जिसमें कि आखिरी संख्या 1 है। यानी 81 के स्क्वायर रूट के पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 या 9। और फिर अब देखते हैं 34 का। इसका रेंज चेक करें टेबल में तो 25 और 35 के बीच में आता है, जो कि 5 स्क्वायर करने पे आएगा। यानी इस ग्रुप के स्क्वायर रूट का पॉसिबल वैल्यू होगा 5। इसका मतलब हुआ फाइनल आंसर हमें मिलेगा या तो 51 और नहीं तो 59। अब हमें पता लगाना है दोनों संख्याओं के बीच में कौन करेक्ट आंसर है। 55 का स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आएगा 25। 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दिया और फिर 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा संख्या मिला
3025। अब कंपेयर करते हैं, 3481 बड़ा है 3025 से, यानी कि 3481 का स्क्वायर रूट भी 3025 के स्क्वायर रूट से ज्यादा हो गया, यानी कि 55 से ज्यादा होगा। तो संख्या कौन सी होगी? 59। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है 59। चलिए अब अगली संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगली संख्या है 5776, 5776। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सेम काम करेंगे, दो ग्रुप में बांट देंगे, 76 को और फिर 57 को। 76 में आखिरी अंक है 6, या तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब 16 मिलेगा जिसमें आखिरी अंक 6 है, या फिर 6 स्क्वायर करने पे 36 मिलता है। इसलिए 76 वाले ग्रुप का स्क्वायर रूट का पॉसिबल वैल्यू या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। चलिए अब 57 को देखते हैं, इसका रेंज चेक करते हैं किस रेंज में आता है। ये 49 और 63 के बीच में आता है, यानी कि 7 का स्क्वायर करने पे, तो इसका पॉसिबल वैल्यू होगा 7। इसलिए पूरी संख्या का स्क्वायर रूट होगा या तो 74 और नहीं तो 76। 74 और 76 के बीच करेक्ट सिलेक्शन के लिए पुराना ट्रिक लगाएंगे, 75 का स्क्वायर कर लेंगे, 50 25 और 7 8 56, 5625। 5776 बड़ा है 5625 से, इसलिए इसका स्क्वायर रूट भी बड़ा होगा 75 से, यानी कि 76 होगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा 76। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।